राधे राधे दोस्तों। यहाँ पे खेत में लोग घास उड़ा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। तो यहाँ पर सानू ना जहाँ मतलब खेत में जो दिखे इसको जाना हुआ वहाँ बुआ बुआ कभी दीदी दीदी करके सबके पास चले जाते। ये जा रहे हैं उनके पास, वहाँ पे एक लड़की है उसको दीदी दीदी करके। और जहाँ मतलब आसपास जितने भी खेत है ना वो खेत में कोई दीदी दिखे इसको बुआ दिखे तो इसको जाना हुआ। और यहाँ पे सब लोग बिन्ना उखाड़ रहे हैं, 2-3 खेत हैं तो पीछे सभी बिन्ना उखाड़ रहे हैं क्योंकि रोपाई का सीज़न चला हुआ है। और शाम के 6 बजे का टाइम है, गर्मी इतनी हो रही है क्या ही बताए शाम। और यहाँ पर बुबू लोगों की बकरियाँ चल रही थी क्योंकि हरे हरे घास हो रहे थे ना। करता है क्या करता है यूवी दादा? ये काला भूत नहीं दिख रहा अंधेरे में। ये काला भूत नहीं दिख रहा अंधेरे में, अब दिख रहा है। दादा तो कितना गोरा है। देख यहाँ देख के बोल। यूट्यूबर कौन बनेगा यूट्यूबर? अरे तो शाम का टाइम था, आयुष आया था और आयुष हमारे लिए भी कोसेला लाया था, यानी कोलियो लेके आया था। चाची जब भी अंजू जाती है या कोई आता है ना अंजू के लिए देती है, फिर हमारे लिए भी देते हैं चाची। मतलब हर बार जब मैं भी जाती हूँ कभी मेरे लिए भी दूध या मट्ठा कुछ देते हैं और भेज भी देंगे, अंजू के हाथ भी देते रहते हैं। और चाची ना बहुत अच्छे हैं। और देखिए हमारे लिए भी वो क्या सैया बना के लाई, ये होता है चावल का। और मतलब एक तरफ से हलवाई है लेकिन इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला जाता है, बस घी या तेल में इसको भुना जाता है जब तक ये पूरी तरीके से बना नहीं हो। और हमारे लिए दिया था ये हलवा और मक्का और मट्ठा। तो यहाँ पर आयुष बैठा हुआ था तो मैं जा रही थी आयुष को मिलवाने के लिए। वैसे तो आयुष मेरे ब्लॉग में पहले भी आया था तो आज अच्छे से मिला, तो इसलिए मैं गई थी, लाइट ऑन किया, फिर मैंने बोला आयुष आए बोलो। तो आयुष थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि होता है ना अचानक कैमरा सामने आ जाए, तो हाय बोला उसने। और बाहर यूँ भी खड़ा था, वो भाग गया था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए गई वो पहले भाग जाता है, जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ पहले ही भाग जाता है। बाकी हम सब लोग बैठे थे और इन दोनों का तो हमेशा पंगा ही चलता रहता है। हो रहा था मीठा खाने का मन और माँ की ममता देखा मीठा बना के पहुँच भी गए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई करते करते अंजू लाई थी हलवा जो चाची ने भेजा था। और अंजू का देवरानी जी को ना मीठा खाने का मन हो रहा था तो चाची ने भेज दिया था। वाकई माँ की ममता होती है ना। तो यहाँ पर मैं सिलाई करते करते गई थी तो सूट बनवाना था और मैं बाल भी उसके बाद मैं बना रही बाल। और मेरे इतने सारे बाल गिर रहे थे ना क्या बताओ। जैसे हाथ ऐसे करो ना बाल ऐसे जो करो हाथ तो हाथ में इतने बाल आ जाते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे बाल देखिए भाई, जैसे मैं हाथ फेरती हूँ ना बालों में मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ जाते हैं। और टकलू बनने वाली हूँ, पता नहीं मेरे इतने बाल गिर गए, मेरे थोड़े से बाल ही बच सके हैं। तो वाकई मैं ना इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं कुछ भी लगाऊँ, मैं जिस दिन तेल लगाती हूँ तो ज़्यादा बाल गिरते हैं, इसलिए मैं कभी भी तेल नहीं लगाती हूँ अपने बालों में। कभी महीने में यानी 2-3 महीने में एक दिन लगाती हूँ हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि जिस दिन भी मैं तेल लगाऊंगी ना मेरे बाल कुछ ज़्यादा गिरने लग जाते हैं इस डर से। और यहाँ पर मेरा गला वाला बन गया था सूट का। पहले सुबह मैंने बनाया था, लोग आए थे ना, लोगों से बातें करते करते मेरे से उल्टा हो गया था। आगे का पीछे जो आगे का गला होता है ना ये ब्लैंकेट से पीछे जोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने उसको खोला, फिर इसको सुधारा। यहाँ पर थोड़ी चीज है भी हैं तो सूट बहुत फैला दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा सूट और प्लाजो दोनों बन चुका था क्योंकि गर्मी के सीज़न में ना कोई यहाँ पर सलवार पहनने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा लोग वो बनाते प्लाजो। यहाँ पर चल रही थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी शाम की। दोनों माँ बेटे बैठ के, बेटा काम कर रहा था और माँ वहाँ पर बैठे हुए थे। और मन ही मन कोस रहे होंगे कि मेरे बेटे से, मन ही मन कोसा भी जा रहा होगा कि बहू घूम रही है और बेटा काम कर रहा है। और यहाँ पर ना सानू की वीडियो वो देख रहे थे ये लोग, सानू को करते करते। और इसके बाद हम चले गए थे कटहल लेने के लिए क्योंकि मामी लोगों ने दीदी लोगों ने कटहल के लिए कहा था, तो हम सब लोग वहाँ जा रहे थे। तो कौन कौन जा रहे हैं आप लोगों को मिलवाते हैं। तो यहाँ पर देवरानी जी थी और मैं थी, हम तीनों सानू थी, हम तीनों जा रहे थे वहाँ कटहल लेने के लिए क्योंकि हमारा तो पेड़ वेड़ है नहीं। तो मामी या दीदी कह रहे थे कि आना और कटहल ले जाना, तो हम सब वहीं पहुँच रहे थे। और वहाँ कौन कौन पहुँचे अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो यहाँ पर हम चले गए थे खेतों क्योंकि शॉर्ट होता है, अगर हम आगे से जाते तो लॉन्ग होता है। तो आगे यहाँ पे सानू ना बिल्कुल गोदी में चढ़ जाती गई। तो
तो यहाँ पर शाम के बजने वाले थे 6 साढ़े 6 कुछ। आजकल ऐसे होता है कि 7 बज जाते हैं। टाइम बहुत यहाँ पर बहुत धूप रहती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर ना ये लोग धूप हो या बारिश हो छाता ओढ़ ओढ़ के लगे रहते हैं। साथ में पराल भी लाए हैं और साथ में अंजू आ रही थी और आयुष भी आ रहा था क्योंकि वो घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। तो हम सब लोग जा रहे थे। हमने सोचा शाम का मॉर्निंग वॉक कह रहे सॉरी इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा घूम के भी वो माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसलिए हम जाते। और ये पराल लेके वो लेके सब साथ में घूम रहे थे क्या मतलब वो बिन्ना उखाड़ रहे थे। और यहाँ पे चाची लोग जो है बिन्ना उखाड़ रहे थे तो मैं भी खेत में चली गई। मैंने पूछा कि कैसे कैसे उखाड़ते हो, तो वो बता रहे थे कि हम ऐसे उखाड़ते हैं। लकड़ी होगी ना, जब दिन भर ऐसे तपता है। अभी तो थोड़ा शाम का टाइम हो गया। हाँ अब दोस्तों मैं उखाड़ती हूँ एक बार। ये ऐसे ही उखाड़। कितना पकड़ते हो आप? इतना तो ऐसे करके खोड़ते हैं और ऐसे टूट रहे दो। हम तो ऐसे हाथ करके ऐसे खोड़ते हैं, देखो ऐसे दे अच्छा 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 ऐसे करके खोड़ते हैं, 1 लो चाहे 2 लो। अच्छा आ गया आप सीख गई, देखो सीख गई। तो यहाँ पर मैंने चाची से पूछा था कैसे उखाड़ते, तो उन्होंने बताया। पहले मैं अलग तरीके से उखाड़ रही तो पूरा वो टूट जा रहे थे, इसलिए जब चाची ने बताया कि ऐसे ऐसे उखाड़ना है तो मैंने भी उखाड़ लिया। फिर मेरे से भी होने लग गया। फिर वो कह रहे थे कि सीख गए। फिर मेरे को एक बार थोड़ा आ जाए तो ऐसा लगता है कि और करे ना, तो मैं और उखाड़ने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत उखाड़ा उनके साथ। और यहाँ पे इन लोगों ने इतना उखाड़ दिया था। चाची थी मतलब दोनों मियाँ बीवी लगे हुए थे। और जो बहुएं होते हैं ना इनके, वो रुपाई लगाते हैं। जो थोड़े सयाने लोग होते हैं वो बिन्ना उखाड़ने में लगे रहते हैं। और यहाँ पे बिन्ना बहुत बढ़िया हो रहा था। वो वहाँ पे छाता ओढ़ के दादा भी थे और यहाँ पे वो उस वाले खेत के भी आ रहे थे। तो हाँ वीडियो बना लिया। ये देखो भाई यहाँ इन्होंने इतना बिन्ना उखाड़ दिया। मैंने भी थोड़ा उखाड़ा क्योंकि मेरे को पहले नहीं आ रहा था, लेकिन चाची ने सिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो चाची ये लोग मेरे को देख रहे, तो मैं बोल रही हूँ हाय बोलो दोनों को हाय बोल रही हूँ तो दोनों बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग आ रहे थे क्योंकि लड़कियाँ तो जहाँ भी होते शर्माते रहते। ये देखिए अपनी मम्मी के पीछे छुप रही है ये। और मैं कह रही हूँ हाय बोल नहीं, क्योंकि लड़कियाँ होते ही है कि कुछ लड़कियाँ तो बिल्कुल अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। उनमें से ये भी थी, मतलब जो भी थी मैं पहचानती तो नहीं थी, बस ये पता था कि इस खेत वाले हैं ये। इसके बाद हम जाने वाले थे मामी लोगों के यहाँ पे कटहल लेने के लिए। इतना टाइम तो हमें यही हो गया था, हमने यही दिन काट दिए थे। उसके बाद हम जा रहे थे। अब भी देखिए शाम का टाइम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुबह का टाइम होगा, क्योंकि यहाँ भावर में ऐसा होता है ना शाम तक धूप लगी रहती है और पता ही नहीं चलता है कि अब टाइम कितना हो रहा है। तो 6-7 कुछ ऐसे ही बजने वाले होंगे। 6 तो बज ही गया होगा, 7। तो यहाँ पे हमें अंजू मिल गई थी। अंजू हमें आधे रास्ते तक लेने आई है और साथ में है आज। तो सानू तो आयुष को छोड़ नहीं रही है। आयुष को बहुत परेशान कर दिया था सानू ने। और यहाँ पे मामी बैठे हुए थे और अंजू तो पहले आके बैठ गई थी और मैंने मामी को प्रणाम किया। और मैं साथ में लाई थी मामी के लिए मामी का ब्लाउज। और मैं यहाँ पे मामी से बोली मामी हाय बोलो, तो मामी हाय बोल रहे हैं। और मैं लाई थी मामी के 2 ब्लाउज थे सिलने के लिए, मामी ने दिए थे। एक नाप वाला था, उसमें 3 ब्लाउज थे। तो मैंने कहा ट्राई करके देख लो, तो मामी और अभी ट्राई करेंगे इसको। और यहाँ पर ना मामी लोगों के आम लगे हुए थे तो मैं दिखा रही थी। मतलब इस बार फल तो कम ही है, फिर भी ठीक ही हो रहे हैं यहाँ पर। और नीचे से फूल भी लगा रखे हैं। और यहाँ पर गौरव जा रहा है तो गौरव से बोल रही हूँ मैं गौरव हाय बोल। और गौरव को बोल रही हूँ कि साउथ इंडियन हीरो लग रहा है, तो हंस रहा है वो, मुस्कुराते हुए जा रहा है। और यहाँ पर हम सब लोग जा रहे थे पीछे, क्योंकि घर के पीछे कटहल का पेड़ है। और अंजू मिली थी हमें वहाँ पर। अंजू हमको आधे रास्ते तक लेने आ गई थी क्योंकि अंजू हो रही थी बोर। हम पहुँचे तो वो हो गई खुश। तो यहाँ पे हल्दी चरी वरी भिंडी बो रखे थे और चाची खोद रही थी खेत में वो सब्जी वब्जी लगाने के लिए, अब रोपाई लगाने के लिए जो भी करते हैं। अभी तो खोद रहे थे वो। और यहाँ पर अंजू बोल रही भाभी आप खोदो एक बार। मैंने कहा मैं खोदती हूँ, पहले भी खोदती रहती थी, तुमने क्या सोचा मैं नहीं खोदती, इसलिए मैं भी खोदने लग गई। उसके बाद कटहल का पेड़ पीछे था, दीदी ने पहले तोड़ के रखा हुआ था, तो ये कटहल हमें मिल चुका था। इस कटहल के 4 हिस्से होने थे, क्योंकि इतना बड़ा कटहल एक दिन में या 1-2 दिन में कोई खा नहीं सकता है, इसलिए कटहल ना थोड़े से हो जाता है, मतलब 4 परिवार में आराम से बढ़ जाता है ये। तो इसलिए इस कटहल के 4 हिस्से हुए।
और यहाँ पे दीदी काटने भी लग गए थे और काट भी लिया था। कटहल काटना बहुत कठिन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इतना हार्ड होता है ना ये। और दीदी फिर भी दराती से काट लेते 4 हिस्से है दीदी लोगों की कटहल का पेड़ जो कि हम लेने आए थे। अब लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है शायद इस वाले पेड़ में कमी है, फिर भी हमें बुला रखा था दीदी लोगों ने, सबको दे रहे। कटहल का बंटवारा हो चुका है। अंजू ने अपने हिस्से दोनों अंजुओं ने अपने हिस्से का पकड़ लिया है। तो यहाँ पे कटहल कट चुका था, अंजू लोगों ने अपने अपने हिस्से का पकड़ लिया था। दीदी और मेरे हिस्से का था। दीदी बोले कि कोई सा भी ले जा, और अंजू लोग तो यहाँ पे कटहल का बंटवारा होने के बाद हम सब लोग जा रहे थे खाली वाले खेत में, क्योंकि हमें बनाना था रील। अंजू कह रही थी भाभी चलो रील बनाते हैं। तो ये वीडियो मेरी काफ़ी पहले की है, मतलब लगभग 12-13 दिन पहले की। और उसके बाद हम आ गए थे घर की ओर। तो फिर यहाँ पर दादा खोद रहे थे खेत, तो मैंने बोला दादा के भी ले लो थोड़ी। दादा मेड़ बना रहे थे, मतलब इतना हार्ड होता है वो, इतना मतलब बहुत सख्त होते हैं जो थारू समाज के लोग होते हैं ना। उसमें दोपहर में भी बारिश हो या धूप हो बहुत काम करते हैं। मतलब यहाँ पर आए संजू जा रहे थे और मैं जा रही थी, मैं तो वीडियो बनाते हुए जा रही थी। फिर हम पहुँच चुके थे घर, और अंजू और सानू का ड्रामा अलग से हुए रहता है। और वो लोगों ने यहाँ बकरी बांधी है ना, नीचे खेत में बकरियाँ भी दिख रही हैं। तो मैंने कहा मेरा हाथ भी निकाल दे, तो सानू आ गई थी हाथ निकालने के लिए। फिर जैसे अंदर पहुँचे, यहाँ स्वामी जी की सब्ज़ी बनने लग गई थी। साथ में दूध गर्म कर लिया था, दूध ला के और प्याज व्याज काट के सब्ज़ी बनने लग गई थी। कटहल क्योंकि हम तो लेट में आए थे, वीडियो के चक्कर में, कटहल लेने पहले आ गए थे। और बर्तन धुल चुके थे इनके। और बेटा हमेशा काम करता रहता है, माँ देखती रहते हैं यहाँ पे। और अभी तो फ़ोन भी देख रहे थे ये। और सामने आए तो सामने कब्जा लिया फ़ोन। तो यहाँ पे इनकी सब्ज़ी बन चुकी थी। आज कटहल ना बॉईल कर दिया था, इनको अंदाज़ा नहीं आया, कुकर में बॉईल किया था तो 2 सीटी लगा दी थे। इस वजह से कटहल बहुत पक गया था। लेकिन टेस्ट बहुत हो रहा था, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी। तो मैंने थोड़ा ट्राई करने के लिए निकाला हुआ था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिए सासू जी को, मैंने बोला कि टेस्ट करो कैसा बनाया आपके बेटे ने। तो अभी गर्मी इतनी हो रही थी, गर्म भी हो रहा था, तो वो खा नहीं पाए। तो ये फिर से धोने लग गए थे बर्तन, क्योंकि जो भी वो पसीना देख सकते हो, गर्मी इतनी हो रही थी और लगे हुए थे ये। फिर वहाँ से आके मेरा जो सलवार अधूरा था वो मैंने थोड़ा सा सलवार बनाया। फिर उसके बाद एक सूट और जो आधा सलवार बचा था वो पूरा किया मैंने। और इसकी मोहरी वोहरी बची हुई थी, चुन्नटे मैंने अगले दिन निकाल लिया था, तो वो भी